एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम में हमने 19 ट्यूशन किया था। कल आपको SW दिया था, होमवर्क दिया था कल ये 20 नंबर क्वेश्चन, और मैंने बताया था कि इसे किस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको है कि पहले 1 से 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार 20 तक के स्क्वायर का योग। और स्क्वायर का योग ज्ञात करने के लिए आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो इसकी जगह एन की जगह क्या आ जाएगा? 20 तक है तो 20 प्लस 1 और 2n मतलब 40 प्लस 1 भाग 6। ये चीज बताई थी मैंने। तो 20 × 21 × 41। अब इसके अंदर आप एक भाग देंगे 6 का, तो 3 से ये कट गया, 7 बार 7 × 21 और 2, और ये हो गया 10। ठीक, अब इंटू कर दीजिए बस। पहले 7 का इंटू इसके साथ कर दीजिए। 7 7 चौक 28, और ये 0 लग गया। ये आ गया आपके पास किस कहाँ तक? 1 से 20 तक की स्क्वायर संख्याओं का योग। अब क्या ज्ञात करना है आपको? आपको पूछा कहाँ से गया है? 11 से लेके 20 तक। तो आप 1 से 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और आपको याद करना है कहाँ से? 10 का स्क्वायर तक। तो वही सेम पैटर्न, 10 इंटू 10 + 1 n+1 11, और 2n मतलब 20 + 1 21। तो वही 6 का भाग देना है आपको, 7 बार कटेगा, वही 2 बार आ जाएगा यहाँ पे, 2 से ये 5। बस इजी हो गया एकदम। 7 7 इंटू 5 कर देना है, 5 5 7 35, 5 7 35 38। ये आ गया आपके पास 10 तक के। इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आगे आप कर ही लेंगे, आगे तो आप इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब आप डायरेक्ट इसमें से ये घटा दीजिए, 2870 में 300 पीछे से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको, कोई अच्छा सा। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, 51 से 100 वाला। अब आगे हम देखेंगे। 11 से 20 वाला हम देख लिया, तो इसको आप घटाएंगे तो आप इसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि 5 17 9, सॉरी 5 आ गया, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ठीक 8, ये 7 में 3 गए तो ये 4 और 2। ये आपका आंसर आया 2485। इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 21, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो आपको कहाँ तक दे दिया? 20 का स्क्वायर। अभी हमने ये निकाला भी था, तो इसका आपको मान दे दिया 2870। ठीक, और आपको क्या पूछा गया है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डेढ़ डेढ़ 40 का स्क्वायर। इसका आपको मान पूछ लिया गया है। तो ये कैसे करेंगे आप? ये भी काफी इजी है, बस आपको जो है कि स्क्वायर निकालना आना चाहिए बस। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? ये 2 का, 4 का, 6 का, इनका स्क्वायर आपको दिया है, तो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं हर जगह से। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 × 2, मतलब 2 का 1। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? हर जगह से आप कॉमन निकाल लीजिए। सेम
जो है पैटर्न बन जाएगा, जैसे कि है कि हम कॉमन निकाल लेंगे हर जगह से। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक, यही होगा। इसी प्रकार आप लिख लेंगे 6 को 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। इस प्रकार आप एक ठेठ तक लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 2 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर। इस प्रकार आप एक इनको लिख लिया। हमने क्या कुछ भी नहीं किया, बस इस तरह से हमने लिख लिया। अब क्या आप हर जगह से 2 का स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं? सॉरी, हमने एक स्टार्टिंग में क्या लिख दिया? 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर। कोई फर्क पड़ा? यहाँ से 2 का स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? 2 का स्क्वायर, यहाँ बचा 3 का स्क्वायर। इस प्रकार आपके पास लास्ट में बच जाएगा 20 का स्क्वायर। इसका मान आपको दिया हुआ है कितना? 2 का स्क्वायर। इसका मान दे रखा है 250 तो इस पूरे का मान क्या होगा? 4 से इंटू करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसको आपको 4 से इंटू कराना है बस। 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 से 0, 4 7 28, तो 4 8 32, 2 34, और 4 दूनी 8, 2 3 11, 11,280। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। क्या हुआ? हमने कि 4 से 0 हो गया, 4 4 7 28 हो गया, 2 आ गया, 4 8, 4 8 क्या हुआ? 32, 32 और 2 34, सॉरी ये यहाँ पे हमारा गलत हो गया था। तो ये आ गया आपके पास 11,480 आंसर। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यदि आपको पहले नहीं पढ़ा हुआ, ये पैटर्न आपको नहीं पता, तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पा सकते। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कैसे इन्हें सोल्व करना। यदि हमने पहले इन्हें देख लिया तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हमने 51 से 100 का देख लिया, हमने 11 से 20 का भी देख लिया। इसके बाद पहले मैंने आपको एक कुछ वीडियो पढ़ाए थे, जो भागफल मतलब भाग देने वाले। तो वो चीज है कि कहीं हम देखते हैं, या छोड़ो, आप एक गुणा मतलब एक पैटर्न बताता हूँ। जैसे कि 7 की पावर 105 आ गया, ये आता है IBPS RRB कलर, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, टाइम बहुत कम रहता है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दे दिया जाए और इसमें पूछे कि इकाई का अंक कितना होगा, का अंक पूछ लिया जाए, तो आप तो इसको है कि इसका 7 का है कि 105 बार वो करोगे, घात लगा के सोल्व करोगे? नहीं, ये नहीं करना। आपको बताऊं क्या करना है। जैसे कि आपको पता रहना चाहिए 7 का एक क्या होता है? 7, 7 का स्क्वायर, और 7 का क्यूब, 7 को 21, तो 7 5 के बाद में वापस रिपीट हो जाएगा। तो ये इकाई का अंक क्या आ रहा है? ये वाले आ रहे हैं, मतलब 4 के बाद में रिपीट होता है। ठीक, तो अब इसमें आप भाग दे लीजिए 105 में 4 का, 2 पर 2 25, 6 क्या बचा? 1/4, मतलब हमारे पास 1 बचा, मतलब एक घात ही बची। तो हमें इकाई का अंक भी क्या आएगा? 7। बस, यदि 2 घात बच जाती तो हमारे पास इकाई का अंक आ जाता 9, 3 बच जाता शेषफल तो हमारे इकाई का अंक आ जाता 3, और 4 शेषफल बच जाता तो इकाई का अंक आ जाता 1। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि ये आपके समझ में आ गया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। इतना पता रहना चाहिए कि 7 का होता है 7 9 3 1, 4 बचे तो एक आएगी इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? मतलब क्या बचा हमारे पास? 1, तो इकाई का अंक आएगा 7। बस आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कलर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और
मतलब इनके सेकंडों में आंसर होते हैं, तभी एक कट ऑफ 80 में से 75 जाती है। क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, पर इन्हें वो ही कर पाएगा जो पहले प्रैक्टिस की है। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि करना क्या है। ठीक इसी प्रकार हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 674 इंटू 218 इंटू 437 इंटू 513। अब इसका भी इकाई-अंक पूछा है, इसे तो आप नॉर्मली करना है। इकाई-अंक ज्ञात करना है तो बस सिर्फ इनको इंटू करा देना है। 7 21। अब एक ही याद रखना है आपको, दो से कोई मतलब नहीं। 7 21 एक, एक को 8 से गुणा कराएंगे 8, 8 को 4 से, 8 चौक 32, इकाई-अंक 2। बस आंसर हो गया। तो बस इतना ही टाइम लगना चाहिए, देखते ही होनी चाहिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि 4317, इसकी घात आ गई 173। 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, वही सेम। आपको आगे वाले से कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है, सिर्फ इकाई का अंक पूछा जाए तो इससे मतलब रखो। इसकी घात क्या है 173, 4 का भाग दे दो इसमें, 4 चौक 16 और 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 तीन 16, एक 4 तीन 12, 1/7। एक तो इसका आंसर आ गया 7, इकाई का अंक क्या आएगा 7। तो इस प्रकार से आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसी प्रकार आप 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम इसी टाइप का देख लेते हैं। 153 इंटू 561 का 72। कभी भी ये चीज याद रखो कि एक की कुछ भी घात हो, कुछ भी, एन 1 2 3 4, इसका इकाई का अंक एक ही होता है बस। और 7 की तो आप 4 के बाद में रिपीट होता है तो 4 का भाग दे दीजिए इसमें। 15 ती 4 ती 12, 3 3 हो गया, 3 के बाद में हो गया 33, 4 8 32, ऐसा लगी एक, मतलब 32 32। तो क्या बचा सेंसपल एक, एक सेंसपल बचा तो 7, और यहाँ एक, तो वही 7 आंसर आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आएगा 7। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26।